फ्रेंड्स, महादेव सिविल इंजीनियरिंग के और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम इंजीनियर्स 2 लेग्स 3 लेग्स स्टीरअप के बीबीएस तो निकल लेते हैं, बट कन्फ्यूजन तो तब आता है जब हम लोगों को 6 लेग्स 7 लेग्स 8 लेग्स ऐसे ज़्यादा लेग्स वाले स्टीरअप्स का बीबीएस निकलना पड़ता है। बट मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तो आप लोगों का यही कन्फ्यूजन कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक ड्राइंग भी प्रोवाइड करूंगा, जिसका आंसर आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ड्राइंग में क्या क्या गिवन है वो जान लेते हैं। पहले इधर देख लीजिए आप लोग, कलम का साइज़ क्या है। कलम का साइज़ है 500 बाई 800। एक 500 बाई 800 का कलम है और इसका क्लियर कवर है 40 mm। आइए अभी स्टील का डिटेल्स जान लेते हैं। इधर 16 पीस 25 mm डाया का मेन बार यूज़ होगा। ये जो भी बार होगा ये सब 25 mm डाया का मेन बार है, जो 16 पीस है टोटल। और 10 mm डाया का स्टील यूज़ होगा स्टीरअप में। और एक चीज़ जो है कि ये एक 7 लेग स्टीरअप है। ओके, आइए गिन लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 लेग्स हो गए। एक 7 लेग स्टीरअप है, इसीलिए हम इसको 4 भाग में डिवाइडेड करके कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए पहला वाला भाग हम लोग जान लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे काटिंग लेंथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ स्टीरअप, या फिर आप इसको मेन बाइंडर भी बोल सकते हैं। तो इसका काटिंग लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए ये 2 डिस्टेंस या फिर ये 2 वैल्यू चाहिए होगा। वो है एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। ये एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू क्या है, देखिए इस स्टीरअप को ध्यान से देखिए। इसके सेंटर से हम एक डॉटेड लाइन खींचे हैं। तो इस तरफ की डॉटेड लाइन से स्टार्ट करके इस तरफ की स्टील का सेंटर तक जो डॉटेड लाइन है, ए डिस्टेंस क्या होगा, ए डिस्टेंस आपका हो गया एक्स डिस्टेंस। और वाई डिस्टेंस क्या है, वाई डिस्टेंस हो गया इस स्टील के सेंटर से इस स्टील के सेंटर तक जो डिस्टेंस हो गया है वो हो जाएगा आपका वाई डिस्टेंस। अभी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए ये एक्स बराबर एक कलम का लेंथ कितना है, वो है 800। तो हमने 800 बैठा दिया। तो हमको आना है इस स्टील के सेंटर तक। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर का 40 जो हमारा क्लियर कवर है वो माइनस करेंगे। ये 40 माइनस कर दिया, इधर का भी 40 हम लोग माइनस करेंगे, कर दिया। उसके बाद हम ये जो स्टील है, स्टील के एकदम आउटर फेस में हम लोग पहुंच गए, लेकिन हम लोगों को इसके सेंटर तक जाना है। इस स्टीरअप में कितना डाया का स्टील यूज हो रहा है, 10 डाया का। ओके, तो 10 डाया का हाफ कितना होता है, 5 अगर हम माइनस करेंगे तो हम इसका सेंटर तक पहुंच जाएंगे। तो हम इधर से कर दिया 5 माइनस और इधर का 5 हमने माइनस कर दिया, तो हो गया सेंटर। तो इसका आंसर क्या आता है, तो एक्स का हमारा जो आंसर आता है, ये एक्स का आंसर होता है 710 mm। वाई का हम निकाल लेते हैं। इधर सिमिलर ए सेंटर से लेके इधर का सेंटर तक हमका हो गया डिस्टेंस वाई। ओके, तो कैसे निकलेगा, इधर का टोटल डिस्टेंस क्या है 500, हमने इधर लिख लिया 500। उधर से क्लियर कवर माइनस करेंगे हम, क्लियर कवर हमने माइनस कर दिया, दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस करना पड़ेगा, इधर का भी कर दिया। अभी हमको सेंटर तक पहुंचना है इस स्टील के, तो हमने 5 माइनस कर दिया और इधर के लिए भी 5 माइनस कर दिया। जो आंसर आता है वो आता है 410 mm। ओके, तो है हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अभी हम इसका काटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। काटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 2x + y + हुक लेंथ। और हुक लेंथ का फॉर्मूला क्या है, हुक लेंथ का फॉर्मूला है, देखिए इधर जो हुक है, ये हुक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम हुक लेंथ बोलते हैं। तो ये हुक लेंथ का जो बेंड है, ये बेंड कितना डिग्री बेंड है, ये बेंड है 135 डिग्री का बेंड। ओके, कितना डिग्री का बेंड है, 135 डिग्री का बेंड। तो 135 डिग्री बेंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 12D। ओके, 12D यूज करते 135 डिग्री का जो हुक होता है उसका लेंथ निकालने के लिए। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। इधर 2 हमारा आ गया। अभी x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 710 बैठा लिया, प्लस y का वैल्यू क्या है 410 लिख लिया, प्लस करके क्या होगा हमारा हुक लेंथ। हुक लेंथ का फॉर्मूला क्या है 12D। 12D का मतलब 12 लिखा इनटू उसके साथ क्या होगा, स्टीरअप में जो स्टील यूज हो रहा है, जितना डाया का स्टील यूज हो रहा है वो डाया इधर बैठ जाएगा। तो कितना डाया का हो रहा है, 10 डाया का, 10 बैठा लिया। अभी देखिए हुक कितना है, हुक है 2, 1 2, तो इसीलिए हम 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 12D है ये एक हुक का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन हमारा इधर हुक है 2, तो इसीलिए हम इधर 2 मल्टीप्लाई किया। आंसर कितना आया, आंसर आया 24
680 mm। ओके, ये हमारा कटिंग लेंथ आ गया। अभी देखिए किसी किसी साइड में क्या होता है, हम लोग बेंड डिडक्शन करके कटिंग लेंथ निकालते हैं और किसी किसी जगह ये बेंड डिडक्शन नहीं लगाया जाता है। तो आप आपका साइड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों ही तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। चलिए बेंड डिडक्शन का फॉर्मूला जान लेते हैं। बेंड डिडक्शन का फॉर्मूला है 2D फॉर 90 डिग्री बेंड एंड 3D फॉर 135 डिग्री बेंड। स्टीरअप में आप जितना mm डाया का बार यूज़ कर रहे हैं वही है आपका D। तो आइए पहले 90 डिग्री का बेंड डिडक्शन करते हैं। क्या करेंगे, 2 हमने लिख लिया। D डाया कितना है, इधर 10 mm का डाया यूज़ हो रहा है, ठीक है, बैठा लिया। अभी ये 3 क्या है, देखिए कितना नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड है, 1 2 3 है, 3 पीस है 90 डिग्री का बेंड, तो इसीलिए इधर 3 मल्टीप्लाई किया। आंसर कितना आता है, 60 mm। ओके, अभी 135 डिग्री का बेंड डिडक्शन करते हैं। क्या है, 3D हमने इधर लिख लिया। डाया कितना है स्टील का, 10 लिख लिया। अभी 2 क्यों है, देखिए 135 डिग्री का बेंड लगा है इधर हुक में। ये स्टील इधर से आके इधर बेंड होके इधर आ गया हुक बनाने के लिए, और ए वाला स्टील इधर से आके ऐसा हुक बनाने के लिए 135 डिग्री बेंड होके इधर हुक हो गया। तो कितना, 1 और 2 आया, तो इसीलिए इधर हम 2 लिखे। आंसर कितना आता है, आंसर आता है 60 mm। तो ये जो टोटल 120 mm है, इस टोटल 120 mm को हम लोग माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे, 2480 से। ओके, माइनस करेंगे 120 mm। आंसर कितना आता है, आंसर आता है 2360 mm। तो ये हो गया हमारा विद बेंड डिडक्शन, और ए लेंथ जो हो गया ये है विदाउट बेंड डिडक्शन कटिंग लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरअप। ओके, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सिमिलरली इधर भी एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, इधर स्टील का जो हमारा सेंटर आएगा वो सेंटर से ठीक उसका ऑपोजिट साइड क्या है, ए वाला, ए सेंटर का जो डिस्टेंस है वही आपका हो जाएगा एक्स, और वाई सिमिलरली ए सेंटर से लेके इस स्टील का सेंटर तक। ओके, ए हो गया हमारा वाई। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए हमको क्या दिया है, हमको आउटर फेस, कलम के आउटर फेस से सेंटर तक का डिस्टेंस दिया है। ओके, और टोटल डिस्टेंस दिया है। लेकिन ये जो स्टील है बीच में, जो हमारा 2 स्टील है, ये स्टील से, इस स्टील के सेंटर से इस स्टील का सेंटर कितना डिस्टेंस पे है वो नहीं बताया, किसी का भी नहीं बताया। देखिए किसी का भी नहीं है। ओके, लेकिन हम लोगों को इतना बताया गया कि इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ओके, मतलब ये जो स्पेसिंग है, इस स्टील से इस स्टील का सेंटर, ओके, इस स्टील से इस स्टील का सेंटर, ओके, इस स्टील से इस स्टील का सेंटर, और इधर से इधर का सेंटर, सब सेम है, इंटरवल सेम है, लेकिन कितना है वो नहीं बताया। हमको सिर्फ ये बता दिया कि सेंटर जो हमारा कलम का सेंटर है और ये स्टील का जो सेंटर है, इससे हमारा कलम का जो आउटर फेस है वो डिस्टेंस कितना है, 400। तो इसी की मदद से ही हम ये एक्स और वाई वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो हम ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम पकड़ लेते हैं कि ये क्या है, ये एल डिस्टेंस है। ओके, तो ये एल डिस्टेंस है। तो एल डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, देखिए सेंटर से एकदम कलम का आउटर फेस का डिस्टेंस कितना है, 400। हमने 400 लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उसका क्लियर कवर जो है वो माइनस करना है, माइनस कर दिया। अभी क्या है, अभी हमको ये जो स्टील है, ये जो स्टील है उसका पूरा डाया हमको माइनस करना होगा, तब हम इधर पहुंच जाएंगे। ये जो मेन बार है उसका एकदम आउटर फेस में, तो हम माइनस कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको कहाँ पहुंचना है, हमको पहुंचना है ये जो हमारा स्टील है ना, इसके सेंटर तक हमको पहुंचना है। इधर हम आउटर फेस तक चले आए, उसका सेंटर जाने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ये जो हमारा मेन बार का डाया है उसका हाफ। मेन बार का डाया है 25 mm, उसका हाफ होता है 12.5 mm, तो हमने माइनस कर दिया। तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 337.5। ओके, एक किसका डिस्टेंस है, इस स्टील के सेंटर से इस स्टील के सेंटर तक का डिस्टेंस है। अभी हमको क्या करना है, देखिए हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमको डिस्टेंस चाहिए इस स्टील के सेंटर से इस स्टील के सेंटर तक का। तो हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे, देखिए ये टोटल डिस्टेंस मिल गया हम लोगों को, कितना मिला, 337.5। यहाँ से लेके यहाँ तक में
कितना इंटरवल है या फिर कितना स्पेस है। 2 स्पेस है, ए हो गया 1 और ए हो गया 2। ओके, 2 स्पेस है तो हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइडेड करेंगे 2 से। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 168.75। मतलब इधर से इधर का आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 168.75। ओके, और इधर का भी वही सेम डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हमको ये बीच का जो डिस्टेंस चाहिए था वो हमको मिल गया। हमारा ये डिस्टेंस भी सेम है, इधर का भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमको सेम गिवन है। इधर भी सेंटर से ए आउटर फेस 400 है और ए भी सेम इंटरवल में है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ए भी 168.75 है। मतलब सब आपका जो इंटरवल है सब इक्वल इंटरवल पे है। अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा एक्स और वाई। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोग एक्स कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, ए सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 168.75, ये हमने लिख लिया। उसके साथ हमको इधर भी बढ़ना है आगे, तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर का डिस्टेंस क्या है, ए भी 168.75, वो भी प्लस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ गए किधर, इसके सेंटर तक आ गए। अभी हमको क्या करना है, इसका आउटर फेस जाना है। आउटर फेस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन बार है उसका हाफ डाया हमको प्लस करना पड़ेगा, इसका भी प्लस करना पड़ेगा। 12.5 प्लस कर दिया। अभी हम आउटर फेस पहुंच गए। अभी क्या करना पड़ेगा, इधर हमारा स्टील का क्या है, सेंटर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर तक जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इधर के लिए भी 5 प्लस कर देंगे और इधर भी हमारा 5 प्लस कर देंगे। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एक्स क्या है, 367.5। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर प्लस क्यों हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम बाहर से अंदर आ रहे थे, तो इसीलिए माइनस करते करते जा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको इधर का डिस्टेंस मिला। ओके, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, हमको इधर आना पड़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस हुआ। तो आइए हम y कैलकुलेशन कर लेते हैं। y कैलकुलेशन करना वेरी इजी। a बराबर हमारा डिस्टेंस कितना है, a बराबर हमारा टोटल डिस्टेंस है 500। हमने बैठा लिया 500, क्लियर कवर माइनस करेंगे दोनों साइड का क्लियर कवर हमने माइनस कर दिया 40-40। उसके बाद हमको क्या करना है, इस स्टील के सेंटर तक जाना है, तो सेंटर तक जाने के लिए दोनों साइड से 5-5 माइनस कर दिया, हाफ डाया, आंसर आ गया 410 mm। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, क्या होगा, 2 × x + y + हुक लेंथ। ओके, हुक लेंथ का फॉर्मूला वही है, 135 डिग्री बेंड के लिए हो गया आपका 12D। ओके, आइए फॉर्मूला में वैल्यू बैठाते हैं। 2 इधर आ गया, x का वैल्यू क्या है 367.5, हमने इधर 367.5 लिख लिया, प्लस y का वैल्यू 410 इधर लिख दिया 410, प्लस हम लोग क्या करेंगे, हुक लेंथ 12D। 12 हमने इधर लिख लिया। जो स्टीरअप का डाया यूज हो रहा है, स्टील का डाया जो है वो क्या है 10 mm, हमने इधर 10 mm लिख दिया। उसके बाद हमारा कितना हुक आ रहा है, 1 2 हुक आ रहा है, तो इसीलिए हमने इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1745 mm। अभी आइए बेंड डिडक्शन कर लेते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2D। तो इधर हम 2D लिख लिए। 2 डाया कितना है 10, कितना 90 डिग्री का बेंड है, 3 है, 1 2 3, इधर हम 3 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया, आंसर आया 60 mm। अभी आइए 135 डिग्री का बेंड डिडक्शन कर लेते हैं, क्या है 3D। 3 हमने इधर लिख लिया। डाया कितना है स्टील का 10 mm, कितना पीस हमारा 135 डिग्री का बेंड लगा है, 1 2 लगा, तो इधर हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना आया 60 mm, टोटल 120 mm। ये 120 mm को हम लोग माइनस करेंगे किससे, 1745 से। आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर आता है 1625 mm। तो ए हो गया विथ बेंड डिडक्शन कटिंग लेंथ और ए है आपका विदाउट बेंड डिडक्शन कटिंग लेंथ। अब जान लेते हैं स्टीरअप टाइप 3 का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टीरअप। तो इसका भी कटिंग लेंथ कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू एक्स और वाई वैल्यू चाहिए। हर टाइम याद रखिएगा एक्स और वाई वैल्यू क्या होता है, एक्स और वाई वैल्यू वही होता है जिस स्टीरअप का हम कटिंग लेंथ यूज करेंगे उस स्टीरअप के एक साइड के सेंटर से लेके दूसरा साइड के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वही होगा। अगर आप ए साइड ले रहे हैं
तो ए हो गया x और ए हो गया y। नाम का कोई वैल्यू है नहीं, आप इसको भी y मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, इसको a b c d जो आपके मन में आए आप वो मान सकते हैं, ठीक है। उसका कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ आपको एक साइड के सेंटर से लेके ऑपोजिट साइड के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालना होगा। ओके, तो इधर भी देखिए सेम प्रॉब्लम है। इधर क्या सेम प्रॉब्लम है, ए सेंटर से इस स्टील के सेंटर से इस स्टील का सेंटर का कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। एक इतना इंटरवल पे है, सेंटर टू सेंटर कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास क्या गिवन है, ए सेंटर से लेके कलम का आउटर फेस का डिस्टेंस कितना है वो गिवन है। वो कितना है, वो 250 mm है। दोनों साइड हमारा सेम है और सब सेम इंटरवल में प्लेस किया गया है। सबसे पहले हम लोग ये जो डिस्टेंस है ये कितना स्पेसिंग में बैठाया गया है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये एल डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए सेंटर से लेके आउटर सेंटर हमारा कितना डिस्टेंस है, 250 mm है, बैठा दिया। अभी इसका क्लियर कवर हम माइनस करेंगे, देखिए कर दिया। उसके बाद आपको किधर आना है, आपको ये जो स्टील है इसके सेंटर तक पहुंचना है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कवर माइनस के बाद ये पूरा का पूरा डाया आ रहा है, पूरा का पूरा डाया हम माइनस कर दिए। उसके बाद ये जो 25 mm का जो मेन बार है उसके सेंटर तक जाना है, तो हमने 12.5 mm माइनस कर दिया। आंसर आ गया 187.5। तो हमको डिस्टेंस मिल गया किधर से किधर का, ए स्टील के सेंटर से इस स्टील का सेंटर का डिस्टेंस मिल गया। कितना है, 187.5। अभी ये दोनों के बीच में इंटरवल कितना है, एक इंटरवल है, दो इंटरवल है। ओके, इसीलिए हम 2 से डिवाइडेड कर दिया। हमारा आंसर आ गया 93.75। ये जो है ये है हर इंटरवल का डिस्टेंस। तो हम लोगों को इंटरवल का डिस्टेंस मिल गया। अभी हम लोग एक्स और वाई वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, x के बराबर जो टोटल हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 800। ओके, हमने 800 इधर लिख दिया। उसके बाद हमको क्लियर कवर माइनस करना होगा। हमने दोनों साइड का क्लियर कवर, ओके, इस साइड भी क्लियर कवर है तो इस साइड का भी क्लियर कवर माइनस कर दिया 40-40। ओके, उसके बाद हमको किधर पहुंचना है, हमको ए स्टीरअप के सेंटर तक पहुंचना है। तो इसीलिए दोनों साइड से पहुंचना है, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो इसीलिए 5-5 करके माइनस कर दिया। आंसर आ गया कितना, 710। एक्स हमको मिल गया। अभी वाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमको क्या चाहिए, ए सेंटर से लेके इस स्टील के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए हमको पता है कितना है 93.75। ए भी हमको पता है कितना है, हमको पता है 93.75। ए भी हमने प्लस कर दिया। उसके बाद हम सेंटर तक पहुंच गए इस स्टील के, और इसका आउटर फेस में जाने के लिए और हमको दोनों साइड से 12.5 प्लस करना पड़ेगा। इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। ओके, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ए जो स्टील है नेक्स्ट स्टील के सेंटर तक हमको जाना पड़ेगा, इस स्टीरअप के सेंटर तक जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने दोनों साइड से 5 और 5 प्लस कर दिया, इधर से भी इधर से भी। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 222.5 mm। ओके, ये हमारा हो गया y वैल्यू। तो आइए कटिंग लेंथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। कटिंग लेंथ के लिए 2x प्लस वाई प्लस हुक लेंथ के लिए क्या करेंगे, 135 डिग्री हुक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12d करेंगे। ओके, तो हमारा हुक लेंथ आ जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, अभी हम लोगों को फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। ये 2 आ गया इधर, x का वैल्यू कितना है 710, आप देख सकते हैं इधर। ओके, y का वैल्यू कितना है 222.5 लिख लिया इधर, प्लस हुक लेंथ क्या है, एक हुक के लिए 12d कितना है, इधर जो स्टीरअप यूज़ हो रहा है इसका डाया कितना है 10 mm। ओके, 10 लिख लिया। अभी हुक कितना है हमारा इधर, एक हुक 2 हुक। ओके, इसलिए हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2105 mm। अभी बेंड डिडक्शन कर देते हैं। 90 डिग्री का बेंड 2d, इधर हम लिख लिए 2d। 2 डाया कितना है 10, 90 डिग्री का बेंड कितना है 1 2 और ये 3 जगह बेंड है, तो हमने 3 मल्टीप्लाई किया। आंसर कितना आया 60 mm। अभी 135 डिग्री का 3d लिख लिया इधर। 3 डाया कितना है 10, कितना पीस है 1 2 पीस बेंड है 135 डिग्री का लिख लिया 2।
आंसर कितना आया 60 mm। अभी टोटल है जो 120 mm, क्या करेंगे वही 2105 से माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 1985। तो ये हो गया हमारा विद बेंड डिडक्शन और ये हो गया विदाउट बेंड डिडक्शन कटिंग लेंथ। ओके, आइए अभी लास्ट जो स्टीरअप है उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, देखिए इसका हमको सिर्फ जो वैल्यू चाहिए वो है वाई वैल्यू, ये वाई वैल्यू चाहिए। वाई वैल्यू हमारा सेम है सेंटर से लेके इस सेंटर तक, तो ये बहुत ही इजी है, सबसे इजी यही है। देखिए इधर का टोटल डिस्टेंस कितना है 500, हमने लिख दिया 500। उसके बाद हमको क्लियर कवर माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड का, हम कर दिए इधर दोनों साइड से। ओके, उसके बाद हमको सेंटर तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ डाया माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड का, 5 कर दिया। ओके, आंसर क्या हो जाता है 410। ओके, वाई वैल्यू हमको मिल गया। अभी कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला है 2 × y प्लस हुक लेंथ। ओके, इसमें हमको y नहीं चाहिए, सॉरी x नहीं चाहिए। हुक लेंथ क्या है, वही है सेम 12d फॉर 135 डिग्री बेंड के लिए। आइए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2 जैसा है एज इट इज ऐसा ही आ गया। y का वैल्यू क्या है 410, हमने लिख लिया इधर। अभी हुक लेंथ क्या है, हुक लेंथ एक हुक के लिए हमारा कितना आता है 12d। ओके, 12 बैठा दिया। स्टीरअप का जो स्टील यूज हो रहा है उसका डाया है 10 mm, हम इधर लिख लिए। अभी कितना हुक आ रहा है, एक हुक, 2 हुक, 2 आ रहा है, इसलिए 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया, कटिंग लेंथ 1060 mm, ये हो गया हमारा कटिंग लेंथ। ओके, अभी इसमें अगर बेंड डिडक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, बेंड डिडक्शन लगाएंगे तो सिर्फ 135 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन होगा। तो 135 डिग्री के लिए हमारा कितना जाता है 3d, 3 हमने लगा लिया। स्टीरअप में कितना डाया का स्टील यूज हो रहा है हमारा 10 डाया का, 10 इधर लिख लिया। अभी कितना हुक आ रहा है, हुक 2 आ रहा है, 1 और 2 बेंड लगा है 2 हुक के लिए, तो हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया 60 mm। ओके, ये 60 mm को हम माइनस करेंगे 1060 से। ओके, माइनस करके कितना हो जाता है, राउंड फिगर में 1 मीटर हो जाता है। तो ये 1 मीटर हो गया हमारा कटिंग लेंथ इस स्टीरअप का। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी समझाना चाहता था मैं अपना 100% दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिना सोचे आप लोग कमेंट कीजिए। अभी ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका होम टास्क, इस ड्राइंग का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड कीप लर्निंग।